आज प्राथमिक विद्यालय मनिकापार में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में कुल 3 सत्र होंगे। पहला होगा प्रशिक्षण सत्र, दूसरा होगा चर्चा सत्र और तीसरा होगा सोशल ऑडिट सत्र। इसमें प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या हैं उसको बृहद रूप से बताया गया है, सबको चर्चा की गई है। और दूसरा है विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य कौन हैं, क्योंकि कुछ नए सदस्य भी हैं तो उनको बताया गया है। उसके बाद से विद्यालय प्रबंध समिति के आय और व्यय क्या हैं यह सबके सामने रखा गया है। और तीसरा है बैठक के मुख्य बिंदु क्या हैं, ये सब चर्चा किया गया है। तो चलिए हम विद्यालय प्रबंध समिति को देखते हैं। दिखा गया कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण जो हर साल सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो सदस्य आपने चुना है उनको आप इस पर बताइए कि विद्यालय प्रबंध समिति क्या होती है और वह कैसे काम करती है। तो उसमें यही है, सबसे पहले जब 2009 में एक अधिनियम बनाया गया कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित, तो उसी प्रावधान किया गया था कि एक विद्यालय प्रबंध समिति होगी, उसी के जिम्मे सब कुछ होगा। विद्यालय का रखरखाव, विद्यालय की जिम्मेदारियां, बच्चों का नामांकन। हमारे विद्यालय जो सदस्य हैं वो गांव के हर कोने से रहते हैं, तो उनको हर पता भी रहता है। कोई सूचना रहती है उनको बुला के बैठा के बता दिया जाता है कि आप ये सूचना है, ये काम करना है। उसके बाद से क्या है कि कम से कम बच्चों के अधिकार है, सूचना चाहिए कि आप मजदूरी करवाते हैं, जैसे भी करा लेंगे। मुझे बहुत कष्ट होता है कि बच्चा 4 दिन 5वें दिन स्कूल नहीं आता है, नया क्लासेस चल रहे हैं, मुझे पता है कि 20 मई तक स्कूल बंद हो जाता है और बच्चा 10 दिन स्कूल नहीं आता है। इसमें 4 पद सदस्य, जैसे जो गाँव के एएनएम उनको रखा गया है, जो भी गाँव के एएनएम आएंगे वो बतौर सदस्य शामिल होंगे। उसके बाद से पाल रहते हैं, उसके बाद से ग्राम सभा से एक सदस्य होते हैं जो इसमें सम्मिलित रहते हैं, हर बैठक में सम्मिलित होंगे। उसके बाद से हम अपने अभिभावकों से एक अध्यक्ष चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, बाकी जो है उसमें से हमारे सदस्य होते हैं। कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं ये संसद। 11 अभिभावक होते हैं जो बच्चों के गार्जियन होते हैं और 4 जो है अध्ययन होते हैं। उसमें हेडमास्टर साहब जो होते हैं विद्यालय के वो सचिव होते हैं। तो इस तरह से विद्यालय प्रबंध समिति की होती है। इसकी बैठक जो है हर महीने के प्रथम बुधवार इसकी बैठक होती है। सभी सदस्य समय निकालें, आधा घंटा 1 घंटा आए बैठें। उसके बाद क्या है कि विद्यालय में जो भी पैसे आते हैं उसका खर्च करने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध समिति। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग जाना है कितने पैसे आते हैं, उसमें गाँव में जानने नहीं मिलता है। जैसे हमारे यहाँ जो लिखा भी है वहाँ पे हमारे आय की स्रोत क्या है, पैसे कितने आते हैं और खर्च कहाँ होता है। उसमें सबसे ऊपर दिया है कंपोजिट ग्रांट। कंपोजिट ग्रांट में देख रहा है 25,000 रुपया हमारे यहाँ हर साल आता है, 25,000 रुपया। खेल सामग्री के लिए इधर 3 सालों से आ रहा है 5,000 रुपया, 1 साल में 5,000 और 1 साल में 25,000। ये हमारे आय के स्रोत है। अब उन पैसों में हमको करना क्या गया है, विद्यालय का जो भी हमको रंगाई बुदाई कराना है उस पैसे से कराना है। विद्यालय में कहीं टूट फूट मरम्मत हो गया उसी पैसे कराने हैं। विद्यालय में हमको कुर्सी मेज, बच्चों के लिए चौक डस्टर, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी खराब हो गया उसी कराना है। टूटियाँ खराब हो गई उसी से कराना है। गेट खराब हो गया या पानी सप्लाई कोई दिक्कत हो गया, अथवा शौचालय की सफाई के लिए हमारा जो इंतजाम है, चाहे हार्पिक है, जो भी है, ब्रश हो गया, बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन हमेशा रहने चाहिए वहाँ पे और इसके अलावा अगर हम खेल कूद करा रहे हैं तो बच्चों को खेल कूद कराने में ले जाने में सरकार 1 पैसा नहीं देती है विद्यालय को, हमको उसी में कराना होता है। जब हमने समूह खेलने गए तो 700 रुपया वहाँ चंदा दिया गया, चंदा देना पड़ता है। फिर ऑटो करके ले जाएंगे तभी तो जाएगा, 500 रुपया ऑटो लगता है। बेल घाट गए तो 500 रुपया चंदा दिया गया और 800 रुपये का टैक्सी खरीदा गया, टैक्सी जो किराया दिया गया। जब गोरखपुर गए तो 4,000 रुपये का सिर्फ टैक्सी पे दिया गया दोनों साइड। फिर वहाँ से ऑटो से आना जाना दूर से लेकर, फिर बच्चों के खाने पीने का 1 पैसा सरकार नहीं देती है, उसी पैसे हमको करना होता है। इसके अलावा अगर और हमारी बहुत इच्छा है कि नहीं बच्चा बहुत बढ़िया स्लोगन लिखा जाए, चित्र बन जाए, तो उसको भी हमको इसी कराना होता है। अब हमने इसमें जब आप 1 पैसा लिखा भी है कि कितने पैसे साल में खर्च हुए, तो करीब 38,000 रुपये खर्च हुए और पैसे कितने मिले हमको 30,000 रुपये। ये हमारा
आय है, ये मेरा खर्च का जुमला है। इसके अलावा अभी ये आपका अप्रैल चल रहा है, अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पैसे आएंगे फिर अक्टूबर में। इधर जो भी बीच में खर्च होगा वो हेडमास्टर अपने जेब से खर्च करेंगे। तो इस तरह से हमारे खर्च हैं और इस हमारे आय हैं, ये विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से होता है। इसलिए मैं चाहता भी था कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था प्रशिक्षण सत्र था हमारा, जिसमें हमको मेन था कि हम बताएं आपको ये एसएमसी क्या होता है, इसका गठन कैसे होता है, काम कैसे करती है एसएमसी। इसके अलावा ये संवैधानिक अधिकार ही है जो हम लोग यहाँ बैठे इकट्ठा होकर। अब ये दूसरा चलेगा बैठक, एक बैठक सत्र है। अब इस समय जो चीजें चल रही हैं उसके विषय में बताना है। इस समय जो चीजें चल रही हैं, जैसे नवीन नामांकन, इस समय बच्चों का नया प्रवेश चल रहा है। वो हर क्लास में, कक्षा 1 में भी, 2 में, किसी भी क्लास में एडमिशन हो सकता है। बच्चे की जो उम्र है वो 6 साल की होनी चाहिए। बच्चे अगर कहीं नहीं कहीं पढ़ा है, टीसी नहीं है तो भी एडमिशन हो जाएगा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। हम लोगों का एक कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है कि बच्चा अगर उसका उम्र हो गया पढ़ने लायक तो गाँव किसी कीमत में न हो। यह विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम प्रधान और सभी सदस्यों का और नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि जो भी बच्चे गांव में घूम रहे हैं उनका प्रवेश दिलाया जाए। हमारा कर्तव्य है कि मैं गांव में जाऊं, ऐसे लोगों की पहचान करूं। हमारा काम इस पे चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आपकी नज़रों में भी अगर कोई बच्चा गाँव में घूमता मिल रहा है, एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप उनके गार्जियन से कहें कि आप एडमिशन वहाँ तक कराएं। प्रवेश एकदम निःशुल्क है, पैसे नहीं लग रहे हैं, किताबें भी मिलती हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। दूसरा, इस समय स्कूल चलो अभियान चल रहा है। अब पता ही है कि विगत 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा है यह योजना शुरू कर दी गई है। श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान शुरू कर दिया गया और हमने भी 1 तारीख को यहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया था। लेकिन एक रैली निकाली है स्कूल चलो अभियान, गाँव में हम लोग रैली निकालेंगे। हम चाहेंगे कि हम लोग जितने यहाँ पे हैं बैठे, साथ में जब चलेंगे तो कम से कम लोगों के मैसेज जाएगा, नहीं भाई विद्यालय नहीं है, किसी पे मास्टर साहब नहीं है, गांव के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो एक मैसेज जाएगा। नमस्कार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे तुम्हारे सबको बच्चे हैं, सब हमारे बच्चे पहले नर्सरी स्कूल में पढ़ते थे। मैं नर्सरी स्कूल से निकाल के अपना प्राइमरी स्कूल में डालूँ। प्राइमरी स्कूल में अच्छा पढ़ाई होती है। बहुत लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है, मैं कहती हूँ अगर नर्सरी में पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, प्राइमरी में पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। अगर पढ़ना रहेगा, दिमाग रहेगा तो अपना प्राइमरी में पढ़ के आगे निकल जाएंगे। यह नहीं है नर्सरी पढ़ेंगे तभी आगे बच्चे जाएंगे, प्राइमरी में भी पढ़ के आगे बच्चे जा सकते हैं। बड़े ही गौरव की बात है कि जब पूरे जनपद में ही नहीं पूरे मंडल में प्राथमिक विद्यालय मनकापाल की चर्चा होती है तो लोग बड़े विस्मय से देखते और सुनते हैं। जो है जागरूक महीने में 2 महीने में आप लोग मीटिंग बनाइए और जागरूकता